गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम अनिल वर्मा, श्री गंगानगर राजस्थान से। तो मैं आपके लिए कंप्लीटली ज्योग्राफी का सेशन लेके आ रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको कंप्लीट पूरा कोर्स मिलेगा। तो ध्यान देते चलना। अपने किसकी कोर्स की बात करें? ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी, इस ज्योग्राफी में अगर दो बड़े बड़े पार्ट की बात करें तो अपने पास बनते हैं। एक तो कौन सा बनता है? फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जिसको अपने क्या बोलते हैं? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। और दूसरा जो बड़ा पार्ट निकलता है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी अपने बात करें कौन सा? जो मानव भूगोल। तो ये पूरा कंप्लीटली आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा। तो आप ध्यान दे चलिए। सबसे पहले आज अपनी जो पहली क्लास है इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं भी क्या रहने वाला है पूरा पूरा सिलेबस। सिलेबस की बात करें यानी जिसका जो विषय वस्तु क्या रहेगी। सबसे पहले अपने पहले बच्चों पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो इसी की शाखा है अपनी ज्योग्राफी, जिसको अपने क्या बोलते हैं? भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। इस भू आकृति विज्ञान में अपने क्या क्या पढ़ेंगे उसकी थोड़ी सी अपनी समरी ले लें। क्या क्या लिया जाएगा इसके अंदर? जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे एरा ऑफ द अर्थ। एरा ऑफ द अर्थ, इसमें डिस्कस करेंगे पृथ्वी की आयु कितनी है। पृथ्वी की आयु कितनी है ये पूरा पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। पृथ्वी की एज क्या है। इसी जियोमॉर्फोलॉजी में दूसरा अपना जो चैप्टर रहेगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कौन सा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना पृथ्वी के अंदर अपने को पूरा पढ़ना है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, एस्टेनोस्फीयर क्या है, अनुपटल क्या है, मेंटल क्या है, इस पूरे चीज की स्टडी की जाएगी। इस चैप्टर में की जाएगी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसमें सारा पढ़ेंगे यानी कैसे क्रस्ट बनी, कैसे मेंटल बनी, कैसे कौन कोर बनी, क्यों यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, क्यों यहाँ पर मैग्मा है, क्यों सॉलिड फॉर्म है, क्यों लिक्विड फॉर्म है, कहाँ डेंसिटी ज्यादा है। तो ये सारी कंप्लीट स्टडी अपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर में करेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कंप्लीट होगा उसी के साथ अपने करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत रहेगा। जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वैगनर ने दी, तो इसमें पूरा जैसे महाद्वीप और महासागर कैसे बने, उसके बाद ये पूरी जब कंप्लीट स्टडी हो जाएगी अपने आएंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो बेस का काम पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर दूर का था। उसके बाद अपने पढ़ेंगे जो अपने को पढ़ना है जैसे वोल्केनिज्म है, यानी अपनी और बात करें कौन सा? एक ये स्टडी करेंगे मेंटल प्लूम। मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं यानी कौन सा? मेंटल प्लूम। पूरी कंप्लीट स्टडी पढ़ेंगे मेंटल प्लूम। इसी से रिलेटेड एक सिद्धांत होगा अपनी कन्वेक्शन थ्योरी। सेवन धारा सिद्धांत ये कन्वेक्शन थ्योरी रही जो मेंटल प्लूम पर क्या है? बेस्ड। इसके बाद अपने पढ़ेंगे वोल्केनो
वोल्केनो यानी कौन सा, ज्वालामुखी। वोल्केनिज्म पूरा स्टडी की जाएगी यानी कितने टाइप है वोल्केनो में, कहाँ वोल्केनो आते हैं, कौन कौन सी प्लेट के मार्जिन पर आते हैं, डाइवर्जेंट पर आते हैं या कन्वर्जेंट पर आते हैं, किस किस नदी में हाईएस्ट वोल्केनो है, टाइप कैसे हैं, एक्टिव वोल्केनो कैसे है, डोरमेंट वोल्केनो कैसे हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कैसे है, शांत कैसे हैं और सुसुप्त कैसे हैं। ये सारा सारा कंप्लीट स्टडी अपने वोल्केनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद अपने क्या आएगा, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भूकंप। भूकंप में पढ़ेंगे अपनी पी वेव, एस वेव, एल वेव, कहां कहां भूकंप आते हैं, एट प्रेजेंट से रिलेटेड करते पढ़ेंगे। जैसे 2011 में भूकंप आया जापान में, पूरी स्टडी कहां का क्या डिस्ट्रॉय है, पूरा कंप्लीटली अपने प्रेजेंट से रिलेटेड इसको करके पढ़ेंगे। तो ये सारा सारा जो सिलेबस है, एरा ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आयु, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, उसके बाद मेंटल प्लूम्स यानी कन्वेक्शन थ्योरी, जो 7 धारा सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। वोल्केनिज्म पढ़ेंगे, अर्थक्वेक और कौन सा ये पढ़ेंगे। उसी के बाद इसी यूनिट्स में अपने को जो पढ़ना है, इसी यूनिट में क्या पढ़ना है और अपने क्या पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे। फोर्स यानी बल। बल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे इंडोजेनेटिक, इंडोजेनेटिक भाई तो दोनों भाषा में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में चलेगा पूरा सिलेबस। इंडोजेनेटिक बात कौन सा, एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक आंतरिक अंतर्जात बल, अंतर्जात, और ये कौन सा होगा, बहिर्जात। अंतर्जात और बहिर्जात बल, इन अंतर्जात और बहिर्जात बलों से क्या फॉर्मेशन होगा, आप पढ़ते हो फॉल्ट पढ़ते हो, भ्रंश पढ़ते हो, फॉल्ट के बाद आप फोल्ड पढ़ते हो, मोड़दार पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद रैंप वैली कैसे बनी, रिफ्ट वैली कैसे बनी, रिफ्ट वैली, ये सारा सारा चैप्टर, रैंप वैली क्या चीज है, ये सारा सारा अपने को फोर्स में पढ़ना पड़ेगा। जो अंतर्जात यानी इंडोजेनेटिक और कौन से एक्सोजेनेटिक फोर्स कौन सी। उसके बाद इसी चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, जो अपने वेदरिंग, अपक्षय, उसके बाद एरोजन, अप्रदन। तो ये सारा सारा जो आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है, ये एक पार्ट का है किसका, जियोमॉर्फोलॉजी का। जियोमॉर्फोलॉजी जो अपने भूआकृति विज्ञान पढ़ने, इसके अंदर सारा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा मैं। जैसे एरा ऑफ द, इंटीरियर ऑफ द, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, मेंटल प्लूम क्या होते हैं जिसमें 7 धारा सिद्धांत रिलेटेड है। उसके बाद अपने वोल्केनिज्म पढ़ेंगे, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, भूकंप, फोर्स पढ़ेंगे, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, अंतर्जात और बहिर्जात बल, फोल्ड क्या है, फोल्ड क्या है, रैंप वैली क्या है, रिफ्ट वैली क्या है, कैसे होस्ट माउंटेन बनते, कैसे ब्लॉक माउंटेन बनते, ये सारा सारा इस फोर्स के अंदर पढ़ा जाए। उसके बाद वेदरिंग और कौन सा, एरोजन, अपक्षय क्या है, अप्रदन क्या है, डेनुडेशन क्या है, ये छोटी छोटी टर्म, ये सारा सारा इसी में अपने क्लियर करते चलेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी जैसे कंप्लीट होगा अपने स्टार्ट करेंगे ओशिनोग्राफी। उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी यानी कोना समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे। समुद्र विज्ञान में अपने को क्या पढ़ें, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ ओशियन। डिवीजन ऑफ ओशियन यानी महाद्वीपों का अपने क्या पढ़ेंगे, विभाजन पढ़ेंगे।
क्या पढ़ना है, महाद्वीपों का विभाजन। महाद्वीपों का विभाजन। महाद्वीपों का विभाजन कैसे, एक तो अकॉर्डिंग टू डेप्थ, गहराई के अनुसार पर, दूसरा अकॉर्डिंग टू लाइट यानी प्रकाश कण के आधार पर। ये सारा सारा क्या करेंगे, इनका विभाजन इसी ओशिनोलॉजी में। उसके बाद पढ़ना है ओशियन बॉटम रिलीफ। महासागरीय उच्चावच। महासागरीय उच्चावच ओशियन बॉटम रिलीफ, जिसके अंदर अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे ओशियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, महाद्वीपीय मगन तट है, महाद्वीपीय ढाल है, कॉन्टिनेंटल क्या है स्लोप है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज है, महाद्वीपीय उत्थान है, उसके बाद एबेसल प्लेन गहन सागरीय मैदान। ये पूरी कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसी में आगे पढ़ना अपने को टर्बिडिटी करंट। टर्बिडिटी करंट। टर्बिडिटी करंट यानी पंख धारा सिद्धांत। पंख धारा सिद्धांत। इस पंख धारा सिद्धांत में आप पढ़ोगे कैसे फॉर्मेशन होगा किसका, सी कैनियन का। केनियन महासागरीय कंदरा, सागरीय जो कंदरा है इनका निर्माण किससे होगा, ये टर्बिडिटी करंट के अंदर आप जानोगे। इसी के बाद अपने को पढ़ना है सैलिनिटी वाला चैप्टर। सैलिनिटी लवणता। सैलिनिटी के बाद अपने इसी में क्या पढ़ेंगे, अपने टेम्परेचर तापमान। तापमान सैलिनिटी आ गया, टेम्परेचर आ गया। इसी में आगे पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। ओशियन वाटर, मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर महासागरीय जल की गति। महासागरीय जल की गति। महासागरीय जल की गति जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे अपने, यानी महासागरीय धाराएं आपने सुना होगा, जैसे सी वेव है, सी वेव महासागरीय तरंगे। उसके बाद अपने टाइड भी पढ़ेंगे। टाइड यानी जो अपने ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा। ये सारे ओशियन, मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, इसमें स्टडी करेंगे। इसी के साथ इसी में और पढ़ते हैं जैसे कोरल, परवाल, ओशियन डिपॉजिट। ओशियन डिपॉजिट यानी जो महासागरीय जो सेडिमेंट का महासागरीय निक्षेप, ये इसी में पढ़। तो ये सारा अपना होना ओशिनोलॉजी, जो ओशिनोग्राफी है इसी का पार्ट रहेगा, जिसमें सबसे पहले डिवीजन ऑफ द ओशन। जैसे अपने पास 5 ओशन, इन 5 ओशन का डिवीजन करेंगे, इनका विभाजन करेंगे। उसके बाद उसके ओशन बॉटम रिलीफ पर कौन ओशन है, हर ओशन की क्या करेंगे, ओशन की बॉटम पर रिलीफ यानी जो ऊंचावच है, ऊंचावच यानी हाईलैंड और लोलैंड यानी ऊंचे और नीचे स्थान, सभी की इसमें स्टडी की जाएगी। टर्बिडिटी करंट पंख धारा सिद्धांत, जिसको आपने क्या फॉर्मेशन पढ़ना है, सी कैनियन कैसे बनेंगे, यानी महासागरीय कंदराओं का निर्माण कैसे होगा। उसके बाद सैलिनिटी लवणता, टेम्परेचर यानी तापमान। उसके बाद मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर महासागरीय जल की गति। गति के अंदर अपने सी वेव पढ़ेंगे, महासागरीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, कैसे इनका खत्म होती है, कैसे वाटर फ्लो करता है, कारण क्या है। उसके बाद टाइड यानी ज्वार भाटा, उसी के अंदर कोरल यानी प्रवाल भित्तियां कैसे बनती, उसका निर्माण, एटोल क्या है, सारा इसी में आ जाएगा।
उसके बाद ओशन डिपॉजिट, महासागरीय निक्षेप, ये भी अपने को इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो ये ओशनोग्राफी का अपना सिलेबस है। ओशनोग्राफी के बाद अपने पढ़ते हैं, चलते हैं, इसको मिटा रहा हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो रहेगा अपना क्लाइमेटोलॉजी, जिसको अपने बोलते हैं जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान, इस क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट में अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले तो डेफिनेशन ही पढ़नी पड़ेगी अपने को क्लाइमेट के। क्लाइमेट यानी लॉन्ग टाइम पीरियड कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड अपने क्लाइमेट। क्लाइमेट के बाद अपने को क्या पढ़ना है? जलवायु पढ़ना है। क्या? जलवायु। उसके बाद अपनी वेदर, वेदर यानी मौसम पढ़ना है। क्लाइमेट हो गया, उसके बाद क्या हो गया? वेदर हो गया। उसके बाद जो अपना टॉपिक रहेगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कौन सा? वायुमंडल। सबसे पहले एटमॉस्फेयर रहेगा। एटमॉस्फेयर के बाद जो दूसरा आएगा इंसोलेशन, सूर्य ताप। सूर्य ताप। जैसे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर अपने को क्या पढ़ना है? सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल है उसका क्या संगठन पढ़ना है, जिसके अंतर्गत अपने पढ़ेंगे गैसेस क्या है, वाटर वेपर क्या है, और कैसे एरोसोल्स वगैरह जो अपने। उसके बाद अपने पढ़ेंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो वायुमंडल है उसकी परतें। ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, आयनोस्फियर और कौन सा? एक्सोस्फियर। ये सारे इसी में रहेगा। सौरमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल वाला। उसके बाद इंसोलेशन, सूर्यताप। सूर्य से कैसे अपने पास इंसोलेशन आता है, क्या स्पीड रहती है, कितना इंसोलेशन आता है। और उसके बाद जैसे इंसोलेशन खत्म होगा, इंसोलेशन के बाद अगला टॉपिक आएगा हीट बजट। हीट बजट, ऊष्मा बजट जिसे बोलते हैं, ऊष्मा बजट यानी सूर्य से कितना टेम्परेचर आया, कितनी यूनिट्स आई, कितनी यूनिट्स कैसे, किसने क्लाउड ने एब्जॉर्ब किया, वायुमंडल ने किसने एब्जॉर्ब किया, अर्थ से कितनी रिफ्लेक्ट हुई। ये सारा किसमें पढ़ेंगे? अपने हीट बजट में। हीट बजट के अंदर अपने को पढ़ना है विंड। विंड पढ़ना है और विंड के आगे टाइप पढ़ेंगे, यानी जो पवने हैं। टाइप में जैसे अपने परमानेंट विंड, स्थायी पवने। उसके बाद टेम्परेरी, जिसको अस्थायी पवने, सामयिक पवने बोलते हैं। उसके बाद अपनी लोकल विंड यानी स्थानीय पवने। जैसे परमानेंट विंड है, स्थायी पवने, आपने सुना वो ट्रेड विंड। ट्रेड विंड के बाद व्यापारिक पवने, वेस्टर्लीज, पछुआ पवने, पोलर विंड जो ध्रुवीय पवने। उसके बाद सामयिक पवने, जैसे मानसून विंड है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, स्थल समीर, समुद्र समीर और पर्वतीय समीर और घाटी समीर अपने पढ़ते हैं। उसके बाद जो लोकल विंड है, लोकल विंड में जैसे बिलजार्ड कहाँ चलती है, पंपेरो कहाँ चलती है, पापागेव कहाँ चलती है, चिनुक कहाँ चलती है, फोन कहाँ चलती है। ये सारा ऑन द मैप करेंगे तो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। विंड के बाद जैसे खत्म होगा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी रहेगा, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। ह्यूमिडिटी में अपने पढ़ेंगे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता,
उसके बाद सापेक्षिक आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जैसे अपने निरपेक्ष आर्द्रता, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता क्या चीज है उसके बारे में कंप्लीट स्टडी ह्यूमिडिटी वाले चैप्टर में। ह्यूमिडिटी जैसे खत्म हुआ इसी में पढ़ा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण क्या है, जो वृष्टि है वृष्टि को पूरा पढ़ना पड़ेगा प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन में भी क्या आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन में क्या आ जाएगा, उसी के अंदर क्लाउड जनरेशन, सीरस क्लाउड कौन से हैं, पक्षाप कौन से, मेघ है, इन सारों से बादलों से वर्षा कैसे होती है, कपासी मेघ कैसे हैं, ये सारे इसी वाले चैप्टर में अपने को पढ़ना होगा। उसी बात पढ़ेंगे साइक्लोन। साइक्लोन चक्रवात, साइक्लोन यानी जो चक्रवात है वो भी इसमें पढ़ेंगे। साइक्लोन कैसे, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन है, टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन से हैं, ये सारा इस साइक्लोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या टॉर्नेडो है, क्या हरिकेन है, ये सारे इसी के बारे में अपने को देखना होगा। साइक्लोन जैसे ही खत्म होगा अपने को क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन वो भी इसी में देखना होगा। क्या ग्लोबल वार्मिंग है वही इसी में, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो भी इसी क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट में रहेगा। तो क्लाइमेटोलॉजी जैसी यूनिट खत्म होगी उसके बाद अपनी कॉस्मोलॉजी स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। कॉस्मोलॉजी यानी कौन सा, ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान क्या चीज, ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में सबसे पहले पढ़ना अपने को ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्रह्मांड का उद्भव, ब्रह्मांड का उद्भव कैसे हुआ और इसकी एज क्या है, एज के बाद अपने को प्लैनेट नहीं, एज के बाद अपनी थ्योरी पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी जिसको बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बाद बहुत सारी हाइपोथेसिस है, बहुत सारी, जिससे कांट की परिकल्पना है, बहुत सारी हाइपोथेसिस आएगी, जो अपनी संकल्पना है वो पढ़नी पड़ेगी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद अपने को पढ़ना है गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी। गैलेक्सी के बाद अपने पढ़ेंगे प्लैनेट, प्लैनेट यानी ग्रह क्या है, ग्रह के बाद सैटेलाइट, उपग्रह के, उपग्रह के बाद स्टार, तारे क्या है, कोमेट यानी जो धूमकेतु, धूमकेतु, एस्ट्रॉइड क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है। उसके बाद अपने पढ़ेंगे क्या, मेटोर्स क्या है, उल्कापिंड के। इसी में अपने को पढ़ना पड़ेगा मूवमेंट, या ऐसे लिख दो आप मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति।
जैसे पृथ्वी गति होगी उसके बाद एक्लिप्स पढ़ना है। एक्लिप्स जिसको अपने क्या बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं। एक्लिप्स पढ़ना है। ग्रहण कैसे लगते हैं, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या, लैटिट्यूड और एंड कौन सा, लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर इसी में पढ़ा जाए। तो वह तो जो आपको मैंने 30-40 मिनट से जितना भी मैंने करवाया आपको, ये सारा सारा ज्योग्राफी का सिलेबस रहने वाला है। ये जितने भी टॉपिक, इन हर टॉपिक से बात की जाएगी। और मेरा जो अनुभव बताता हूं, मैं ज्योग्राफी नेट अनिल वर्मा नाम, और सारा सारी जो स्टडी की है विजेंद्र सिंह नेवरी जो हमारे गुरुदेव हैं, उनको चरण स्पर्श करता हूं। उन्हीं के सानिध्य में जो आज कुछ हूं मैं जो पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों हर टॉपिक, जैसे कॉस्मोलॉजी ले तो कॉस्मोलॉजी की सारी बात करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी तो जियोमॉर्फोलॉजी की सारी बात करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी तो क्लाइमेटोलॉजी। तो कल अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट है, उसमें एटमॉस्फेयर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो आप कमेंट शेयर कीजिए, तो जितना भी अपनों को मेरे से पॉसिबल हो पाया, जितना भी आपको बेस्ट से बेस्ट दे पाया वो आपको दूंगा मैं। और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो ये सारा सारा आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है, यूजीसी नेट के अंदर ही है। तो ये सारा सारा ये सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा और डेली आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सर, बाय स्टूडेंट।